गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया कंटिन्यू चैप्टर करते हैं, चैप्टर नंबर 5, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो कल हमने बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। आज हम बेसिस के कुछ यूजेज के बारे में देखते हैं। तो पहला बेस लिख रखा है मैंने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमर्शियल नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इन मैन्युफैक्चर ऑफ द सोप, आर्टिफिशियल फाइबर लाइक द रेयन एंड इन पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर हम NaOH का यूज करते हैं। दूसरा बेस लिख रखा है मैंने QH, जिसको बोलते हैं हम पोटेशियम हाइड्राइड। इसका कॉमर्शियल नेम होता है कास्टिक पोटास, जिसको सॉफ्ट सोप बनाने में, हम मैन्युफैक्चरिंग करने में हम क्या करते हैं, QH का यूज करते हैं। CO2 को एब्जॉर्ब करने में हम क्या करते हैं, QH का यूज किया जाता है। और निकल आयरन जो स्टोरेज बैटरी होती है, इसमें भी हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तीसरा यहाँ पे बेस दे रखा है हमारा को CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिसका कमर्शियल नेम होता है सिलेक्ट लाइम। ये मेनली ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, वाइट वॉशिंग में काम आता है, और CO2 को टेस्ट करने में काम आता है कि CO2 गैस है या नहीं है। नेक्स्ट हमको बेस दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल्टा है, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इसका जो यूज किया जाता है वो मेनली स्टोमक के अंदर। आप देखो, अब हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि स्टोमक के अंदर HCl वो क्या होता है, सीक्रेट होता है। लेकिन जब क्या कहते हैं, हम जब फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो HCl की मात्रा ज़्यादा सीक्रेट हो जाती है, तो हमारे पेट के अंदर क्या हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बेस दे रखा है वो दे रखा है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका हम वो क्या करते हैं, फॉर रिमूविंग द ग्रीस फ्रॉम द क्लॉथ इन ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के अंदर क्लॉथ से ग्रीस को रिमूव करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और इन क्लीनिंग द विंडो पैन, और विंडो पैन होते हैं, विंडो पैन का मतलब क्या होता है, जो दरवाजे के जो शीशे होते हैं उनको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, NH4OH का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या है, कुछ बेसिस दे रखे हैं, उनके क्या दे रखे हैं, हमको यूजेस दे रखे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ओनली टेस्ट के अकॉर्डिंग इंडिकेटर से हम क्या पढ़ रहे थे। अभी तक हम एसिड और बेस का पता कर रहे थे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कि जो हमारे एसिड क्या होते हैं, जो हमारे श्योर होते हैं, बेस क्या होते हैं, जो हमारे बिटर होते हैं। या फिर हम इंडिकेटर से पता कर रहे थे लिटमस पेपर से कि जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है वो हमारा बेस होता है, जो ब्लू को रेड कर देता है वो एसिड होता है। ठीक है, मिथाइल और एंजेफिनोप्थिलीन से हम क्या कर रहे थे, एसिड और बेस का पता कर रहे थे। लेकिन कुछ डिफरेंट थ्योरीज दे रखी है किसके लिए, एसिड और बेस के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट थ्योरीज टू डिफाइन एसिड एंड बेस। ठीक है, तो एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए कुछ थ्योरीज दे रखी है। तो हम इसके अंदर 3 थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। एक आर्नियस की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, एक ब्रोनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरी हम लोएस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हम पहली हमारी थ्योरी है वो क्या है, आर्नियस थ्योरी। आर्नियस थ्योरी, ठीक है। तो आर्नियस क्या बताता है, आर्नियस ने ये थ्योरी कब दी थी, 1887 के अंदर दी थी। इट गिवन बाई आर्नियस इन 1887। ठीक है, 1887 में दी थी। ठीक है, अब ये आर्नियस क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू RNS, therefore this theory, all substances which give H plus ion when dissolved in water are called the acid, while those substances which gives OH minus ion या फिर हाइड्रोक्सिल आयन in water are called the base। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग दिस थ्योरी all substances which give हाइड्रोजन आयन या फिर H प्लस आयन इन वाटर आर कॉल्ड
acid while those substances give हाइड्रोक्सिल या फिर OH माइनस आयन इन वाटर, या फिर हम एक्वा सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इन वाटर आर कॉल्ड बेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या बोलता है कि जो सब्सटेंसेज क्या करते हैं हमारे वाटर के अंदर या फिर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन देते हैं वो हमारे एसिड्स कहलाते हैं, लेकिन जो सब्सटेंस हमारा हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो क्या हुआ, देखो जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम एसिड एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लगे हमारे पास है HCl। ठीक है, ये इसको यदि हम एक्वा सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हम इसको वाटर के अंदर मिक्स करें तो ये दो आयन्स में चेंज हो जाता है H+ और Cl-। तो ये क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको एसिड बोलेंगे। इसी प्रकार H2SO4 की बात करें, इसको भी हम वाटर के अंदर मिक्स करें तो ये क्या देगा, H+ और SO4-। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी H+ आयन दे रहा है, तो ये क्या 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 कहलाएगा, हमारा एसिड कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एसिड कहलाएगा। तो जो सब्सटेंसेज एक्वा सॉल्यूशन के अंदर वाटर के अंदर H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एसिड कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो हम एक बात, मैंने इस एसिड के अंदर एक चीज़ और बताई थी कि जो H+ आयन होता है, जो हाइड्रोजन आयन होता है, वो वाटर के अंदर क्या नहीं होता है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत हाईली क्या होता है, रिएक्टिव होता है, जो क्या करता है H2 के साथ क्या कर लेता है, ये रिएक्ट कर जाता है और कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है, ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ नोट के रूप में, नोट H+ आयन does not exist freely in water, so it combine with water molecule and form हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये H+ आयन है, ये क्या करेगा, ये क्या करता है, H2 के साथ क्या कर लेता है, कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है, H3O+। ये क्या कहलाता है, हमारा हाइड्रोनियम आयन कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। ठीक है, समझ में क्या, तो एसिड्स का एग्जाम्पल समझ गए। HCl है, वो क्या करेगा, एक्चुअल में H+ आयन देता है। H2SO4 है, वो क्या देगा, H+ आयन देगा, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे एसिड्स कहलाएंगे। अब हम बेस एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे लाइक NaOH। यदि हम इसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या देगा, ये Na+ and OH- आयन, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा बेस होगा। इसी प्रकार देखो KOH है, ये भी क्या देगा, वाटर के अंदर क्या देगा, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो ये क्या होगा, K+ और OH- में क्या हो जाएगा, एनाइड हो जाएगा, तो ये भी OH- आयन दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। ठीक है, और भी बात करते हैं हम CaOH का होल ट्वाइस की बात करते हैं। इसको भी हम यदि वाटर के अंदर मिक्स करें तो ये क्या बनेगा, Ca+2 और OH- बनेगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा बेस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है जो हमने एसिड के अंदर पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, और इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस का। तो मैं ये चारों डेफिनेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, दोज एसिड्स which completely ionized in water
आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, जो कंप्लीटली वाटर के अंदर आयनाइज हो जाएंगे वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल की बात करें हम, तो हमारे एग्जाम्पल है HCl हुआ, H2SO4 हुआ, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। इसी प्रकार वीक एसिड की बात करें तो क्या हो जाएंगे, इसका जस्ट अपोजिट, दोज एसिड विच डू नॉट completely ionized in water are called weak acid। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल है CH3COOH, ठीक है, और क्या है H2CO3, ये सब हमारे क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या नहीं होते हैं, वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग बेस की क्या होगा कि दोज बेसेज बेज completely ionized in water are called strong base। एग्जाम्पल की बात करें हम, NaOH, KOH, etc। इसी प्रकार वीक बेस those bases which do not ionized completely in water are called weak base। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे लेके हमारा हुआ NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस, etc। ठीक है, तो ये हमारे आर्नेस थ्योरी थी। तो आर्नेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सब्सटेंसेज वाटर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं, और जो OH में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे बेस कहलाएंगे। अब देखो, अब इस थ्योरी से हमको ओनली क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि देखो, एक सबसे पहली बात तो क्या है, इसके लिए हमको क्या है, वाटर पार्ट प्रेजेंट, वाटर होना क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए। क्योंकि ये H+ आयन OH- आयन देंगे वो कहाँ देंगे, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर देंगे, वाटर के अंदर देंगे। दूसरा क्या है कि जो सब्सटेंस माना कि जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, तो उनका कैसे पता करेंगे हम एसिड और बेस के बारे में। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशंस थे। तो हम इसकी लिमिटेशंस की बात कर लें, लिमिटेशंस। ठीक है, तो पहली लिमिटेशंस तो क्या है, ये क्या है, अब ये ओनली इट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज for the acidic or basic property the presence of water is necessary। ठीक है, तो इसमें एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या नेसेसरी है, वाटर की प्रेजेंस क्या है, नेसेसरी। दूसरा
दूसरी लिमिटेशंस क्या है? दूसरी लिमिटेशंस है कि दिस कॉन्सेप्ट was unable to differentiate acid and base which do not have hydrogen ion और हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो हम उन सब्सटेंसेस की बात नहीं कर सकते हैं उनको पता नहीं कर सकते हैं कि वो एसिड होंगे या फिर बेस होंगे, जो क्या है, जिनके पास क्या नहीं है, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है या फिर क्या नहीं है, हाइड्रोजन आयन नहीं है। ठीक है, उनके बारे में हम क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में पता नहीं कर सकते। तो अब इस लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए क्या है, नेक्स्ट और भी क्या दी गई है, थ्योरी दी गई है, जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम दो थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, बोनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में और लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में।